चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, जयपुर में बदमाशों का जुलूस निकाला गया। पुलिस से भागते समय टूटे थे बदमाशों के पैर, जिसके बाद अब पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। चांदी की दुकान लूटने का इन लोगों ने प्रयास किया था, जिसके बाद बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जयपुर में बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस से भागते समय बदमाश घायल हो गया था, उसके पैर टूट गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। टूटे पैर के साथ ही बदमाशों का जुलूस पुलिस ने यहां निकाला है और तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस से भागते समय बदमाशों के पैर टूटे थे, जिसके बाद टूटे पैर के साथ ही बदमाशों का जुलूस पुलिस यहां निकालती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इससे जनता में भी एक संदेश, सकारात्मक संदेश पुलिस को लेकर गया और आरोपियों के जो पैर टूटे थे, टूटे पैर के साथ ही उनका जुलूस निकाला गया है। तो सबसे खास बात यह कि आरोपियों को लेकर जिस तरह का भय जनता के मन में था, वो भय खत्म करना पुलिस का सबसे बड़ा मकसद था और इसी वजह से टूटे पैर के साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला और जनता के बीच यह संदेश दिया है कि अगर कोई भी इस तरह से अपराध करेगा तो अपराधियों की एक ही सजा है और इसी तरह से अपराधियों को पकड़ के उनका जुलूस निकाला जाएगा। और इस दौरान पुलिस पर वहां मौजूद लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। तो एक साफ संदेश यहां पुलिस की तरफ से जनता को दिया गया कि कोई भी अगर अपराध करेगा, जनता को परेशान करने की कोशिश करेगा, तो अपराधियों का यही हाल होगा और इसी तरह से उनका जुलूस निकाला जाएगा सरेआम सड़कों पर। तो पुलिस से भागते वक्त बदमाशों का पैर टूट गया था। चांदी की दुकान लूटने का इन्होंने प्रयास किया था और इन बदमाशों से सबसे ज्यादा भय व्यापारियों में रहता था। इसीलिए जो बाजार इलाका है, खास तौर पर पुलिस ने वो बाजार इलाका चुना और वहां पर इन बदमाशों का जुलूस निकाला गया। और यहां पर पुलिस की टीम पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां राजधानी जयपुर के माणक चौक इलाके में देखिए 29 सितंबर को चांदी दुकान लूट प्रयास मामले को लेकर पकड़े गए बदमाशों का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस माणक चौक थाने से रवाना हुआ, बड़ी चौपड़ होता हुआ चांदी की दुकान पर पहुंचा। यहां इन्होंने चांदी लूटने की कोशिश की थी। तो देखिए सबसे खास बात ये कि पुलिस इन बदमाशों को लेकर उसी जगह पर पहुंचती है जहां इन्होंने लूट की कोशिश की थी। दुकानदार पर चाकू से इन लोगों ने जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन बदमाश ना तो लूट में कामयाब हो पाए थे और ना ही हत्या कर पाए थे। वहीं पूरे मामले को लेकर थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत भी की है। ख्यालिया ने बताया कि बदमाशों के पुलिस से भागते समय पैर फ्रैक्चर हो गए थे। आज इनको शिनाख्त परेड के लिए ले जाया जा रहा है। तो सबसे खास बात यह कि इन बदमाशों को उसी जगह पर लेकर जाया गया जहां पर इन्होंने लूट की कोशिश की थी और जो व्यापारी है उस पर भी इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। तो एक संदेश व्यापारियों में पुलिस की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई भी व्यापारियों को परेशान करने की कोशिश करेगा, लूट जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बारे में अगर कोई सोचेगा भी, तो उसका यही हर्ष होगा। और ठीक उसी जगह पर पुलिस इन बदमाशों को लेकर पहुंची भी जहां इन लोगों ने लूट की कोशिश की थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पुलिस इन बदमाशों को लेकर पहुंची है। राजधानी जयपुर के माणक चौक इलाके में 29 सितंबर को चांदी दुकान में लूट का प्रयास ये बदमाशों की तरफ से किया गया था। दुकानदार पर भी इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था, चांदी लूटने की कोशिश की थी और दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा उल्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, पहले तो जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि
एक साफ संदेश पुलिस की तरफ से यहां पर दिया गया है। जनता के मन में एक जो भय होता है, व्यापारियों के मन में इन अपराधियों को लेकर जो भय होता है, उस भय को खत्म करने की कोशिश यहां पर की गई है। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में 29 सितंबर को जिस तरीके से एक चांदी की दुकान लूटने का प्रयास 4 बदमाशों की तरफ से किया गया था, जिन बदमाशों को चंद ही घंटों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से पुलिस से भागने की कोशिश है वो इन बदमाशों ने की थी, जिसकी वजह से इनके पैर है वो फ्रैक्चर हो गए थे। आज इन तमाम बदमाशों को जो जुलूस है वो बाजार में निकाला गया। माणक चौक थानाधिकारी राकेश खयालिया की बात की जाए, थानाधिकारी हरिओम की बात की जाए या फिर सब इंस्पेक्टर नरेंद्र की बात की जाए, ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे और शिनाख्त परेड इन तमाम लोगों की तरफ से करवाई बाकायदा, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती से निपटने के निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए हैं, निर्देशों की पालना की तरह आज एक वो राजधानी में निकाला गया है और बाकायदा पुलिस के जवान है वो मौजूद है। बाकायदा दुकानदारों की तरफ से राजस्थान पुलिस जिंदाबाद, थानाधिकारी राकेश खयालिया जिंदाबाद, हरिओम जिंदाबाद और मानक चौक थाना पुलिस जिंदाबाद के नारे हैं लगाए गए। बाकायदा स्वागत सत्कार है वो राजस्थान पुलिस का किया गया और साफ तौर पर समाज में मैसेज देने की कोशिश की गई कि यदि कोई भी इस तरीके से बदमाशी करेंगे तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उनका सलूक यही किया जाएगा। जी बिल्कुल रजा, और अब क्या पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेंगी, चूंकि बदमाशों ने आरोपियों ने दुकानदार पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बदमाशों ने दुकान लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर आरोपियों से पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद जिस तरीके से बड़े खुदा से मामले को लेकर हुए हैं, आप कहा जा सकता है कि 4 बदमाशों को पकड़ लिया गया है, इनमें कुछ हिस्ट्री शीटर भी बताए जा रहे हैं और फिलहाल आगे की कार्रवाई के मुताबिक इन तमाम लोगों को अब दोबारा से जेल है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। इन लोगों का ट्रीटमेंट भी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर है, नशे की सप्लाई ये लोग करते हैं। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ वो कर रही है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजा इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से जो जुलूस है वो बदमाशों का निकाला जा रहा है। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से जो जुलूस है वो बदमाशों का निकाला जा रहा है। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने जयपुर के मानक चौक थाना इलाके में एक चांदी की दुकान लूटने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद आज जयपुर पुलिस सड़कों पर उतरी और बाकायदा शिनाख्त परेड यहाँ पर करवाई जा रही है। तो राकेश इस वक्त मौजूद है, किस तरीके से इन बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो लूटने की कोशिश है वो सफल नहीं हो पाए थे। करीबन 6 दिन पहले स्वर्णकार की दुकान में चांदी लूट की जो वारदात हुई थी, उसमें 4 मुलजिमों को पहचान करके अरेस्ट किया था। उनकी शिनाख्त परेड कराने के बाद में आज उनको घटनास्थल तस्दीक के लिए हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में लगी हुई है। तो ट्राईसाइकिल का हमने सब कोशिश की तरफ से इतनी भीड़ में वो लाने का, तो हम 50-60 फीट दूरी के कारण इनको हम पैदल कर घटनास्थल लेके जा रहे हैं, तस्दीक कराएंगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से सुरेंद्र सही चौधरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान पुलिस जिंदाबाद के नारों से राजधानी जयपुर गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन ये बदमाश सफल नहीं हो पाए थे। मोहम्मद रजा।